हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रासायनिक क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। ये जो आप फ्लोशीट देख रहे हैं अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए है। तो फ्लोशीट स्टार्ट करने से पहले अमोनिया की कुछ प्रॉपर्टीज़ और उसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं और उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखिए क्या, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 17.03 होता है और अमोनिया की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है -77.7 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट -33.4 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वेरी सॉल्युबल इन वाटर, मतलब अमोनिया जो होती है वाटर में पूरी तरीके से सॉल्युबल होती है, मतलब पूरी तरह से घुल जाती है। ठीक है, इसका रॉ मटेरियल्स देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस इसके रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो हाइड्रोजन को हम सिंथेटिक गैस से प्राप्त करते हैं। सिंथेटिक गैस क्या होती है? सिंथेटिक गैस एक फ्यूल गैस होता है जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस कंसिस्ट रहती हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन को हम एयर से प्राप्त कर लेते हैं। जब एयर को लिक्विफिकेशन प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन सेपरेट करते हैं एयर में से, तो उस नाइट्रोजन को हम यहाँ अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी केमिकल रिएक्शन देखिए क्या होता है। जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं आयरन कैटालिस्ट के प्रेजेंट में, तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन ये जो रिएक्शन देख रहे हैं आप, इतना इजी नहीं होती है कि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएं और अमोनिया बन जाएगा। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि जो नाइट्रोजन होता है वो एक अनरिएक्टेड गैस होता है जो कि किसी भी केमिकल से इतना इजीली रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती है? जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में किसी कैटालिस्ट, किसी भी मेटल कैटालिस्ट, यहाँ जैसे यहाँ पे आयरन यूज हो रहा है तो ये मेटल कैटालिस्ट है, तो मेटल कैटालिस्ट के प्रेजेंट में जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में नाइट्रोजन को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन से, उस कंडीशन में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो होता है उसका लिमिट क्या होता है? देखिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर जो होता है वो होना चाहिए 500 से 600 डिग्री सेल्सियस, मतलब मिनिमम 500 मैक्सिमम 600 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर होना चाहिए। और प्रेशर कितना होना चाहिए? 100 to 1000 ATM। ठीक है, मतलब इतना प्रेशर भी होना चाहिए। मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, मतलब 100 से 1000 ATM प्रेशर, मतलब मिनिमम 100 ATM प्रेशर होना चाहिए, मैक्सिमम 1000 ATM प्रेशर होना चाहिए। उस कंडीशन में ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से। ठीक है, तो आइए पहले स्टार्ट देख लेते हैं इसको फ्लोशीट, उसके बाद आपको सही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि 1 मोल नाइट्रोजन लेते हैं और 3 मोल हाइड्रोजन लेते हैं, इसे कंप्रेसर में फीड करते हैं। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं कंप्रेसर का है। ठीक है, तो इस कंप्रेसर से इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंप्रेस करते हैं कितना, 100 to 1000 ATM तक इसे कंप्रेस करते हैं। क्योंकि आपको कंडीशन पहले ही बता चुके हैं कि इतना प्रेशर होगा तभी वो रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन से। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन से तभी रिएक्ट करेगा। तो इतना प्रेशर तक इसे कंप्रेस कर लेते हैं। उसके बाद इसे एक ऑयल फिल्टर में से पास कराते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेसर से जब कंप्रेस करते हैं इसमें कुल ऑयल आ जाती है, तो उस ऑयल को क्या होता है, ऑयल फिल्टर से रिमूव हो जाता है वो ऑयल। उसके बाद हमें ये गैस का मिक्सचर जो होता है इसे हम हाई टेम्परेचर फीड कन्वर्टर में फीड करते हैं। ठीक है, ये फीड कन्वर्टर का जो काम होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को, इसमें जो और गैसेस होती हैं प्रेजेंट, उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मेथेन गैस मतलब CH4 में कन्वर्ट करके, और भी इसमें और अनवांटेड गैसेस होती हैं जैसे H2O, H2S, फास्फोरस, ये सब को क्या करता है, ये रिमूव कर देता है। और यहाँ से हमें केवल मिलता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर। ठीक है, विद प्रेशर कितना रहता है, 100 to 1000। ये जो प्रेशर होता है लिमिट है, इसको अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन, मतलब कितना परसेंट कन्वर्जन चाहिए, आप कितना परसेंट हमें प्रोडक्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसे हम मेंटेन करते हैं कि हमें कितना प्रेशर रखेंगे तो कितना परसेंट कन्वर्जन होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर हम मेंटेन रख देते हैं। यहाँ से हमें विद प्रेशर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल जाता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, हम रिएक्टर में फीड करते हैं। तो रिएक्टर में देखिए क्या होता है कि रिएक्टर के बाहर ये जो इसकी वाल है उसके बाहर क्या होता है कि एयर का कूलिंग एयर का सर्कुलेशन करते हैं ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। क्योंकि ये भी जो रिएक्शंस होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। ये रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। और टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं कि 500 to 600 टेम्परेचर और 100 to 1000 ATM प्रेशर है, काफ़ी हाई टेम्परेचर प्रेशर है। तो इससे रिएक्टर फट ना जाए, इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए कूलिंग एयर का सर्कुलेशन करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। और यहाँ पे देखिए तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। देखिए क्या होता, हमें 3 कंडीशन चाहिए थी। पहला, इतना टेम्परेचर होना चाहिए 500 से 600 और 100 to 1000 ATM प्रेशर होना चाहिए। और तीसरा क्या, कैटालिस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे इस रिएक्टर में पहले से ही आयरन कैटालिस्ट रहता है और हाई प्रेशर के साथ इसे हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यहाँ पे फीड किए ही, और इसमें प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे
मेंटेन किया जाता है 500 से 600। तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन टेक प्लेस करती है और नाइट्रोजन अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें अमोनिया गैस मिलता है, इसके बॉटम से हमें अमोनिया गैस मिल जाता है, ठीक है। इस अमोनिया गैस को क्या करते हैं, एक वाटर चिलर से पास कराते हैं। वाटर चिलर में क्या होता है, ये अमोनिया कंडेंस हो जाती है। तो इस वाटर चिलर है बेसिकली एक सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर इसे बोल सकते हैं, सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्यूब्स है जिसमें अमोनिया रहता है, और इसको आप सेल बोलते हैं, जिसमें कूलिंग वाटर का स्प्रे कराते हैं जिससे वो हीट ट्रांसफर करके वो कंडेंस हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में क्या है देखिए, किसे एचई ना बोल के कंडेंसर बोलते हैं, क्योंकि आप अगर किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में अगर इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां आप देखेंगे, आपको कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है, काफी लोगों से पूछा जाता है कि हीट एक्सचेंजर और कंडेंसर में डिफरेंस क्या होता है। तो मेन डिफरेंस जो होता है देखिए, हीट एक्सचेंजर और कंडेंसर का कंस्ट्रक्शन तो सेम होता है, चाहे वो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर हो या सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर हो, कंस्ट्रक्शन सेम होगा। लेकिन उसमें जो डिफरेंस क्या होता है कि हीट एक्सचेंजर में केवल हीट ट्रांसफर होती है, फेज चेंज नहीं होता है, ठीक है। और कंडेंसर में क्या होता है, फेज चेंज होता है। मतलब कोई भी हीट एक्सचेंजर है उसमें अगर फेज चेंज हो गया, मतलब जैसे वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में हो गया, तो उसे हम कंडेंसर बोल देंगे, ठीक है। अगर उसमें केवल वेपर फॉर्म हो रहा है या लिक्विड फॉर्म ही है, केवल हीट ट्रांसफर होता है, वो हीट एक्सचेंजर बोला जाएगा। तो यहाँ पे इसे हम कंडेंसर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि अमोनिया लिक्विड फॉर्म में हमें सेपरेटर में ले जाते हैं। इस सेपरेटर में क्या होता है कि कुछ अमोनिया पूरी तरीके से लिक्विडफाइड नहीं होता है, कुछ गैस फॉर्म में बच जाती हैं। तो उसको क्या करता है, इस सेपरेटर से के टॉप से, क्योंकि गैस हमेशा ऊपर रहती है, तो इस टॉप से क्या होता है, इसे अमोनिया रेफ्रिजरेशन में भेज देते हैं। ये भी एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर या कंडेंसर बोल दीजिए, वो होता है जहाँ पे जो भी गैस आई अमोनिया उसको और कंडेंस करेगा, और यहाँ से लिक्विड NH3 इधर आएगी, मतलब इस लाइन से, और यहाँ से सेपरेटर से जो हमारा लिक्विड फॉर्म में आया, दोनों को हम स्फेरिकल टैंक में स्टोर कर लेते हैं। ये स्फेरिकल टैंक क्या होता है, कोई भी स्टोरेज टैंक होता है उसे हम मोस्टली स्फेरिकल ही रखते हैं या सर्कुलर टाइप रखते हैं, क्योंकि टैंक में जो प्रेशर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। स्फेरिकल बनाने से एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाती है और प्रेशर जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो एक जगह पे प्रेशर नहीं लगता है, इसलिए इसको स्फेरिकल बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, हमें लिक्विड फॉर्म में अमोनिया मिल जाती है। बाकी इस रेफ्रिजरेंट से देखिए, कुछ अमोनिया नहीं लिक्विफाइड होती है, उसे हम सेंट्रीफ्यूगल ये रिसर्कुलेटर है, इसे आप कंप्रेसर बोल सकते हैं। इस कंप्रेसर से दोबारा इसमें फीड करते हैं, मतलब रिसाइकल कर लेते हैं, अगेन इसको रिएक्टर में फीड कर देते हैं और वो रिएक्ट करके फिर से अमोनिया फॉर्म कर देती है, ठीक है। तो ये आपका रहा सिंपल प्रोसीजर कैसे अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है।